दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वाटर कूल चिलर और उसके सभी सेंसर के बारे में। दोस्तों आप एक बड़ी सी कंपनी की बिल्डिंग में अंदर खड़े हैं। एसी ठंडी हवा चारों तरफ फैल रही है। लोग आराम से क्या कर रहे हैं, तो लोग आराम से काम कर रहे हैं। सर्वर रूम्स क्या है तो कूल है, प्रोडक्शन मशीन स्मूथली चल रही है। लेकिन अचानक इसमें क्या होता है, तो जो चिलर होता है वो ट्रिप हो जाता है। इससे क्या होता है, तो कूलिंग जो होता है ऑटोमेटिकली रुक जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ओके दोस्तों, सिर्फ एक छोटे से सेंसर की वजह से जो पूरा सिस्टम होता है क्या होता है, तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। हाँ, वाटर कूल चिलर पूरी तरह से सेंसर पे ही आपको डिपेंड करता है। अगर ये सेंसर ना हो तो चिलर क्या हो सकता है, तो ओवरहीट हो सकता है। इसके अलावा चिलर में आपको जो कंप्रेसर होता है वो डैमेज होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद जो प्लांट होता है वो प्लांट ट्रिप हो सकता है। दोस्तों इससे क्या हो सकता है, तो आपको लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये सेंसर होते कौन कौन से हैं और क्या काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वाटर कूल चिलर के सभी सेंसर के बारे में एक अच्छे और ह्यूमन फ्रेंडली स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं क्या होता है चिलर सेंसर। दोस्तों इमेजिन कीजिए चिलर एक मानव शरीर की तरह है। चिलर क्या है, तो एक मानव शरीर की तरह है, जिसमें क्या है, तो जो कंप्रेसर होता है चिलर का, जैसे मानव का हार्ट होता है वैसे ही चिलर का कंप्रेसर हार्ट होता है। इवोपरेटर लंग्स होता है, हीट ऑब्जॉर्व करता है। कंडेंसर लीवर होता है जो कि हीट को रिजेक्ट करता है। कूलिंग टावर क्या होता है, तो स्किन होता है, हीट एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। वाटर पम्प्स क्या होता है, तो वेनिस होता है जो कि वाटर को सर्कुलेट करती है। और जो सेंसर होती है वो क्या होती है दोस्तों, सेंसर जो होते हैं वो तो है आँखें प्लस कान प्लस नाड़ी प्लस दिमाग, जो हर सेकेंड चिलर की हालात बताते रहते हैं। ओके, अगर कहीं जरा से भी गड़बड़ी हो तो सेंसर तुरंत कंट्रोलर को बताता है और कंट्रोलर चिलर को सेफ रखता है। दोस्तों वाटर कूल चिलर में यूज होने वाले सभी सेंसर दोस्तों एक लंबी लिस्ट है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सेंसर यूज होता है वाटर कूल चिलर में। तो इसमें क्या जानेंगे, सेंसर का नाम जानेंगे, कहाँ होता है, क्या पढ़ता है, क्यों ज़रूरी होता है, रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला होता है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर होता है वो टेम्परेचर की आंखें होती है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर। यह जो सेंसर होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों यह जो होता है वो चिल्ड वाटर इनलेट टेम्परेचर सेंसर होता है। यह कहाँ लगा होता है, तो ये इवोपरेटर इनलेट में लगा होता है। यह क्या करता है, तो सप्लाई सिस्टम की कूलिंग डिमांड बताता है। इसका यूज होता है टेम्परेचर हाई यानी कि ज़्यादा कूलिंग चाहिए। एग्जाम्पल के लिए होटल में लोड बढ़े तो सेंसर तुरंत चिलर को स्पीड बढ़ाने को कहता है। ओके, दूसरा होता है चिल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर सेंसर। यह कहाँ यूज होता है, तो जो इवोपरेटर होता है उसके आउटलेट में यूज होता है। इसका यूज होता है चिलर की एक्चुअल कूलिंग परफॉर्मेंस मेजर करना। एग्जाम्पल के 60 डिग्री सेल्सियस सेट पॉइंट अचीव ना हो रहा हो तो अलार्म देता है। ओके, तीसरा होता है कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों यह कहाँ होता है, तो कंडेंसर का इनलेट में होता है। इसका यूज होता है कूलिंग टावर कितना अच्छा काम कर रहा है इसको चेक करना। एग्जाम्पल के लिए गर्मी में वाटर बहुत हॉट आ रहा हो तो कंडेंसर प्रेशर बढ़ जाता है। कंडेंसर वाटर आउटलेट टेम्परेचर सेंसर, यह कहाँ यूज होता है, तो कंडेंसर के आउटलेट में होता है। इसका यूज होता है हीट का रिजेक्शन एफिशिएंसी बताता है। एग्जाम्पल के लिए अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो फॉलिंग नहीं होगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो कंडेंसर ट्यूब्स डर्टी है। ओके, नेक्स्ट सेंसर है पांचवा एयर टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों जो एम्बियंट में लगता है, ये कहाँ होता है, तो चिलर रूम में यूज होता है। हाई रूम टेम्परेचर और पैनल ओवरहीटिंग हो सकता है। दूसरा होता है प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर चिलर की बीपी मशीन होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे पहला था लो प्रेशर सेंसर, इवोपरेटर साइड लगा होता है। इसका यूज होता है रेफ्रिजरेंट बहुत कम हो जाए तो इवोपरेटर फ्रीज होने लगे तो इसे ट्रिप करना। एग्जाम्पल के लिए लीक हो जाए या फिर एलपी सेंसर तुरंत डिटेक्ट करता है। इसके बाद होता है हाई प्रेशर सेंसर, जिससे कि कंडेंसर साइड होता है। जो यूज होता है सिस्टम को बचाना, अगर कूलिंग टावर ख़राब हो गया या कंडेंसर डर्टी है तो ओके, या फिर वाटर का जो फ्लो होता है वो कम मिलता है तो ये एचपी ट्रिप होता है, यानी कि हाई प्रेशर ट्रिप करवा देता है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक बार फैक्ट्री में पंप जाम हुआ, एचपी सेंसर ने चिलर को बचा लिया। इसके बाद तीसरा होता है ऑयल प्रेशर सेंसर। दोस्तों कंप्रेसर ऑयल प्रेशर मॉनिटर करता है, ये सेंसर होता है। इसका जो ऑयल लेवल होता है, कंप्रेसर डैमेज होता है, इससे ऑयल लेवल होता है। एग्जाम्पल के लिए स्क्रू कंप्रेसर में बहुत क्रिटिकल सेंसर होता है ये। इसके बाद होता है फ्लो सेंसर, पानी की नाड़ी। चिल वाटर फ्लो सेंसर होता है जो कि फ्लो को सेंस करता है। इसका यूज होता है अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा है, कोई कूलिंग नहीं होगी लेकिन चिलर डैमेज हो जाएगा, इसीलिए यह सबसे ज़रूरी सेंसर होता है फ्लो सेंसर।
इसमें आता है आपको कंडेंसर वाटर फ्लो सेंसर भी आता है। इसका यूज होता है कूलिंग टावर से वाटर प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको बताना। मान लीजिए एक्सटर्नल चौक है, फ्लो कम है, एचपी ट्रिप से बचाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद जो डी होता है वो होता है लेवल सेंसर। लेवल सेंसर क्या होता है? जो टैंक का वॉचमैन होता है। एक्सपेंशन टैंक लेवल सेंसर होता है। इसका यूज होता है अगर पानी कम हो जाए तो बबल्स बनेंगे, कूलिंग खराब हो जाएगा। कूलिंग सर्कुलेट में एयर एंट्री रोकता है। ओके, कूलिंग टावर बेसिन का सेंसर लेवल भी देखने को मिल जाता है। इसका जो होता है वाटर कम हो तो पंप ड्राई रन से बचाता है। ओके, इसके बाद ये होता है करंट एंड वोल्टेज सेंसर, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल हेल्थ को बताता है। जो करंट सेंसर होता है जिसे कि सीटी कहा जाता है दोस्तों, इसका यूज होता है कंप्रेसर ओवरलोड डिटेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए मोटर जाम है, करंट बढ़ेगा, सीटी चिलर को तुरंत बंद कर देता है। ओके, इसके बाद दूसरा होता है वोल्टेज सेंसर। दोस्तों वोल्टेज सेंसर क्या होता है आइए जानते हैं दोस्तों। ओवर या फिर अंडर वोल्टेज से कंट्रोलर और वीएफडी को प्रोटेक्ट करता है ये। ओके, नेक्स्ट होता है रेफ्रिजरेंट बेस्ड सेंसर, जिसे कि इंटरनल कंडीशन कहा जाता है। इसमें सबसे पहला होता है सेक्शन टेम्परेचर सेंसर, इवोपरेटर को प्रोटेक्ट करता है, सुपरहीट कंट्रोल में यूज होता है ये। ओके, इसके बाद जो दूसरा होता है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों जो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर होता है, कंप्रेसर एग्जॉस्ट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो कंप्रेसर का ऑयल ख़राब हो सकता है। इसका होता है लिक्विड लाइन टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों रेफ्रिजरेंट की कूलिंग इफिशियंसी चेक करता है ये। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है ऑयल रिलेटेड सेंसर, जैसे कि स्क्रू हो गया, सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है ऑयल टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों ऑयल ओवरहीट है तो बेरिंग क्या हो सकता है तो डैमेज हो सकता है, इसीलिए यह लगाया जाता है। इसके बाद होता है ऑयल लेवल सेंसर। ऑयल लेवल सेंसर होता है जो ऑयल लेवल यानी कि लो ऑयल होता है तो कंप्रेसर फेल्योर हो सकता है, इसको बचाने के लिए। इसके बाद होता है वाइब्रेशन सेंसर, जो मशीन का डॉक्टर होता है। इसका क्या क्या यूज होता है आइए जानते हैं दोस्तों। यह जो क्या डिटेक्ट करता है तो बेरिंग का डैमेज डिटेक्ट करता है, मिस अलाइनमेंट है तो उसको डिटेक्ट करता है। ओके, यह मोटर के इम्बैलेंस को भी आपको डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन सेंसर। इसमें आपको शाफ्ट प्रॉब्लम को भी यह डिटेक्ट करता है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक प्लांट में वाइब्रेशन सेंसर ने 2 दिन पहले वार्निंग दे दी, मेजर ब्रेकडाउन बच गया। ओके, इसके बाद होता है वाटर क्वालिटी एंड सेफ्टी सेंसर। दोस्तों वाटर कंडक्टिविटी एवं वाटर क्वालिटी सेंसर होता है कूलिंग टावर में TDS कंडक्टिविटी कंट्रोल में ये काम आता है। इसके बाद दूसरा होता है वाटर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। दोस्तों फिल्टर चौक होने पर यह अलर्ट देता है जो वाट होता है। ओके दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक इंडस्ट्रीज प्लांट में चिलर बार बार ट्रिप हो रहा था। ऑपरेटर ने सोचा कंप्रेसर खराब है, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम क्या थी यह समझने वाली बात है। दोस्तों कंडेंसर वाटर फ्लो सेंसर होता है बार बार ट्रिप हो रहा था, क्योंकि कूलिंग टावर स्टेनर में प्लास्टिक फंस गया था, इसीलिए हो रहा था। ओके दोस्तों, अगर यह सेंसर ना होता तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर पूरी तरह से फेल हो जाता। ओके तो दोस्तों समझ गए कि सेंसर चिलर को सिर्फ चलाते नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी बचाने का भी काम करते। दोस्तों सेंसर कैसे मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों इमेजिन करें आप एक क्रिकेट टीम देख रहे हो, एक खिलाड़ी की अपनी रोल होती है, वैसे ही जो होती है वो टेम्परेचर सेंसर क्या होता है तो बैट्समैन होता है, जो कि इसके बाद प्रेशर सेंसर होता है वो बॉलर होता है, इसके बाद जो फ्लो सेंसर होता है वो क्या होता है तो फील्डर्स होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल सेंसर होता है वो विकेट कीपर होता है। इसके बाद जो वाइब्रेशन सेंसर होता है वो क्या होता है तो एम्पायर होता है, और जो कंट्रोलर होता है वो टीम का क्या होता है तो कैप्टन होता है। सभी सेंसर मिलकर चिलर को सेफ और एफिशिएंट बनाने का काम करते हैं। ओके दोस्तों, आइए समझते हैं वाई सेंसर आर लाइफ सेवर। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कि बेनिफिट्स की बात किया जाए तो यह ओवर हीटिंग को रोकता है, कंप्रेसर की लाइफ बढ़ाते हैं, वाटर वेस्टेज को कम करता है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करता है, इमरजेंसी ब्रेकडाउन्स को रोकता है और मेंटेनेंस को ईजी बना देता है। तो कॉमन अलार्म्स और उसके सेंसर कौन कौन से आ सकते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। अलार्म के लिए कौन कौन से सेंसर रिस्पॉन्सिबल है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके तो दोस्तों कुछ टर्बो सेटिंग टिप्स है, इसे जान लेते हैं। चिलर बार बार ट्रिप हो रहा है तो क्या हो सकता है, कंडेंसर का वाटर फ्लो आपको चेक करना है। ओके, कूलिंग टावर फैन स्पीड को चेक करना है, फुल स्पीड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद वाटर टेम्परेचर मेजर करें। इसके बाद क्या कर सकते हैं तो कंडेंसर ट्यूब्स क्लीन करवाना चाहिए आपको। ओके दूसरा हो सकता है एलपी ट्रिप हो। अगर एलपी ट्रिप हो रहा है तो क्या हो सकता है, लो प्रेशर ट्रिप यानी कि रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है। एक्सपेंशन वाल में आपको इश्यू देखने को मिल सकता है। इवोपरेटर वाटर टेम्परेचर बहुत लो हो सकता है।
इसके बाद है नो फ्लो ट्रिप। अगर नो फ्लो ट्रिप आ रहा है तो पंप इम्पेलर स्टक हो सकता है, वाल्व क्लोज हो सकता है। इसके अलावा इसमें आपको जो एयर होता है वो एयर लॉक भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्टेनर जो होता है, स्टेनर चौक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए इस वीडियो का क्या कुछ कंक्लूजन है इसे जानते हैं। दोस्तों, वाटर कूल चिलर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक स्मार्ट इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम है जो सेंसर की टीम पर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, जो हर सेंसर होता है तो हर सेंसर चिलर की रक्षा करती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।